सो हेलो गाइस, आज हम फिर आ गए हैं अपना दास ग्रेड 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्व करने। तो आज हम करेंगे अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने बताया था। मैंने आपको, मेरे पास एक बुक है, उसके अंदर से मैं ये डेली क्वेश्चंस करता हूँ। तो चलिए चालू करते हैं, है ना। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, DSSB दास ग्रेड 2 अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आज अब हमारे पास पहला क्वेश्चन आ रहा है 91। व्हेन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन आर इंक्रीज्ड बाय 50% एंड 100% रिस्पेक्टिवली, इट बिकम्स 48 बाय 90। फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। एक न्यूमरेटर है हमारे पास x, है ना। न्यूमरेटर है हमारे पास x और डिनोमिनेटर हम ले लेते हैं y, है ना। अब बोलता है कि x को हमने उसको 50% बढ़ा दिया, तो इसमें प्लस आ जाएगा x मल्टीप्लाई 50 बाय 100, है ना। और ये डिवाइड में हो जाएगा y प्लस y को हमने 100% बढ़ा दिया, तो y का 100%, ठीक है। और ये बोल रहा है कि इसको ये बराबर है 48 बाय 90 के। सिंपल है, सिंपल सॉल्व कर लोगे। तो ये 50x बाय 100 है, ये वाला हमने जो यहाँ पे लिखा है। तो ये हो जाएगा ऊपर 150x बाय 100 डिवाइड बाय, ये हो जाएगा 200y बाय 100 इज इक्वल टू 48 बाय 90। ये 100 से ये 100 गया, 150x 200y। अब ये x बाय y हम यहाँ लिख देते हैं 48 बाय 90। ये वाला जो 200 है इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये वाला आ जाएगा नीचे इधर 150, ठीक। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो ये तो गया 4 से, 50 से काटेंगे तो 4 से गया 200, ये 150 गया 3 से, इस वाले 3 से काटेंगे 48 को तो ये चलेगा 3 1 जा 3 16 पे। इस वाले 4 को पहले काटते 2 से 45, है ना। तो 16 2 सा 32 बाय 45, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए हमने लगा रखा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 92, ये कैसे हटेगा भाई, ये बार कैसे हटेगी, कोई नहीं। What will be the least number which when doubled will be exactly divisible by 14, 18, 24 and 32। तो अगर हमें कोई भी लीस्ट नंबर निकालना है तो एलसीएम आपको पता है, एलसीएम निकालते हैं। तो वैसे ही हम 14, 18, 24 एंड 32 का निकाल देते हैं एलसीएम। 2 से करा 7, 9, 12, 16, फिर 2 से करेंगे 9 तो नहीं जाएगा, ये हो गया 6, ये हो गया 8। फिर 2 से कर लेते हैं 7, 9, 3, 4। अब कर लेते हैं हम 3 से 7, 3 3 से 9, 3 1 जा 3, 4। अब तो 7, 3 और 4 ही हुए, तो कर सकते हैं डायरेक्ट बार बार के लिखना है ना। तो 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, 8 3 सा 24, 24 मल्टीप्लाई 4 3 सा 12, 12 7 सा 12 7 सा आपको होता है 84। तो 84 मल्टीप्लाई बाय 24, 4 4 सा 16, 8 4 सा 32, 35,
मल्टीप्लाई 4 टू ज़ 8, 8 टू ज़ 16। नहीं, हम इसको करेंगे दोबारा, अगर थोड़ा होच पोच हो गया अब दोबारा करेंगे इसके बाद से, ठीक है। तो 2 से काटेंगे तो 7 9 3, ये 4। अब दोबारा करेंगे 2 से, 7 9 3, 2 टू ज़ा 4। 2 से दोबारा करेंगे तो 7 9 3, 2 1 ज़ा 2। अब करेंगे 3 से, 3 7 तो ऐसे रहेगा, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। इसको थोड़ा और नीचे ले आते हैं, 3 से, 3 7 तो ऐसे कैसे आ जाएगा, 1 1 नहीं है, फिर 7। तो ये हो गया 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 16 टू ज़ा 32, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 67, 9 3 ज़ा हो गया 63। तो 63 से करेंगे मल्टीप्लाई, 6 टू ज़ा 3 टू ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 6 टू ज़ा 12, 18 19, 6 200 2016। ये 2016 हो गया। इसका लीस्ट एलसीएम निकाल लिया हम सबका 14, 18, 24 और 32 का, ठीक है। अब इसने बोला है व्हाट विल बी द लीस्ट नंबर विच व्हेन डबल्ड, तो ये डबल्ड वाला है, इसका हमें करना पड़ेगा हाफ। तो इसका जब आप हाफ करेंगे तो आंसर आएगा 1008। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए लगा रखा है हमने। इसको इरेज कर देते हैं, पहले नीचे तक आ गया है, ठीक है। अ मैन, क्वेश्चन नंबर 93, अ मैन डिवाइड्स अ पीस ऑफ लैंड अमोंग हिज 3 सन्स। एक आदमी है, उसने 3 बच्चों में अपनी प्रॉपर्टी लैंड को बांटा। ही गेव 25 1/4 स्क्वायर किलोमीटर टू द फर्स्ट। पहले बच्चे को उसने 25 1/4 दिया लैंड फर्स्ट, एंड 3/8 ऑफ द होल टू द सेकेंड। और 3/8 जितने भी उसके पास प्रॉपर्टी है उसका 3/8, तो 3/8 एक्स, ये तो हो गया सेकेंड बच्चे को दिया उसने। और टू द थर्ड सन ही गेव एज मच एज लैंड एज ही गेव द फर्स्ट 2 टुगेदर। तो फर्स्ट 2 को, तीसरे बच्चे को उसने कितना लैंड दिया, 25 1/4 प्लस में 3x/8, क्योंकि इसमें बोला है थर्ड बच्चे को उसने जो पहला और दूसरा को मिला के जितना लैंड दिया है उतना उसने अकेले 3 को दिया है। तो ये हमारी तीनों हमने बता दिया कितना कितना ज़मीन उनके पास है। टू द थर्ड सन ही गेव, ये पढ़ लिया, द शेयर ऑफ द थर्ड सन इज़। अब हम क्या करेंगे, हमने टोटल प्रॉपर्टी को मान लिया है x, ठीक। तो हम तीनों की प्रॉपर्टी को ऐड करेंगे और उसको पहले इक्वेट करेंगे x के। 25 1/4 प्लस में 3x/8 प्लस में 25 1/4 प्लस 3x/8 बराबर x, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते ये आएगा 101/4 प्लस 3x/8 प्लस 101/4 प्लस 3x/8 इज इक्वल टू x, ठीक है। ऊपर वाला मिटा लेते हैं हम यहाँ पहले यार, ठीक है। अब इसको हम एलसीएम सेम कर देंगे तो नीचे, तो ये हो गया 202/4 जमा में 3x/8 प्लस 202/4 प्लस
3x/8 इज इक्वल टू x। ये तो हो गया, ये भी 8 ही हो गया ना, नीचे वाला भी। ठीक है, अब उधर बराबर x के है तो 3x, ये तो हो गया 404 जमा में 6x इज इक्वल टू 8x। तो हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 202। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये +6 इधर जाके हो जाएगा माइनस में 2x बराबर 404, तो x हो गया हमारा 202। ये अभी आई है हमारी टोटल प्रॉपर्टी आई है कि टोटल प्रॉपर्टी कितनी 202 है। अब हमें निकालना है कि थर्ड जो तीसरा बेटा है उसका कितना शेयर है। तो वो निकालने के लिए हमें थर्ड सन के पास कितना था, हमारे पास 101/4 जमा में 3x/8, यही है ना। हाँ, क्योंकि इन दोनों को ऐड करके था। कर लेते हैं इसको सॉल्व। ये 4 101 बन गया। ठीक है, तो ये 303 404/4, तो आंसर आ गया 101। ये इसका आंसर है 101 स्क्वायर किलोमीटर। ये समझ आ गया ना आपको। यहाँ 101 था, 101 को मल्टीप्लाई करा 3 से तो 303, 4 कॉमन है नीचे तो 4 को ले लेंगे एक साथ ही। 303 जमा 104 101 404, और 404 डिवाइड बाई 4 101। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94, 3 co-prime numbers are such that the product of the first two, 3 हमारे पास co-prime numbers है A B C। फर्स्ट 2 के जो है वो A B मान लेते हैं, तो उसका प्रोडक्ट है 527, और B C का प्रोडक्ट है हमारे पास 1147। तो B इसमें कॉमन है ना। तो B अगर इसमें कॉमन है, यही क्वेश्चन नंबर 94, B इसमें कॉमन है, तो इसका HCF हम जो था सेकंड नंबर है वो कैसे निकाल सकते हैं। सेकंड नंबर जो होगा उसको हम HCF निकाल लेंगे 527 और 1147, वो निकलेगा सेकंड नंबर। ठीक है, क्योंकि अगर वो दोनों में कॉमन आ रहा है तो वो इन दोनों नंबरों का HCF होना चाहिए। तो अब जब इसका सॉल्व करेंगे 1 थोड़े इसको इरेज कर लेते हैं, हमारे पास जगह की कमी है थोड़ी, समझ टाइप का आएगा। इसका HCF निकालने में 527 और इसका 1147 का, तो 1147 डिवाइड बाई 527, ये जाएगा 2 पे। मैंने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है पहले से ही, हमारा टाइम बचे, है ना। कैलकुलेशन क्योंकि काफ़ी लंबी हो जाती है, फिर वो एग्ज़ाम में तो आपको वैसे करनी ही पड़ेगी चाहे कितनी भी लंबी हो। तो ये आएगा आपका 1054, इसको आप माइनस करेंगे तो ये आएगा 93, फिर आपका 527 ये आ गया, और 93 5 से आपका यहाँ पर आ जाएगा 465, डिवाइड माइनस करेंगे 62, फिर 93 नीचे आ गया, फिर 1 पे आ जाएगा 63 आपका, माइनस करेंगे तो आपका 31, 62 इधर आया तो 2 पे 62 खत्म, तो आपका 31। तो 31 तो हमारी आ गई वैल्यू y की। ठीक है, अब हमारे पास बता रखा था हमने, सॉरी b की वैल्यू है ना, y b जो भी आप लेना चाहो कुछ भी ले सकते हो कॉन्स्टेंट। तो a b c हमने माना था, b की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, और उसमें बताया था a b जो है उसका मल्टीपल 527 है, और बी सी जो है उसकी 1147 है। तो अब अगर हमारे पास y b अगर 31 आ गया, तो a b की हम वैल्यू 527, b की वैल्यू हमें पता है, तो a की वैल्यू 527 डिवाइड बाई 31, तो a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 37। ठीक, और बी सी, हमें बी सी की वैल्यू पता है 1147 है, b की वैल्यू में पता है c आ जाएगा उससे 1147 डिवाइड बाय 31, तो c की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 17। अब तीनों को ऐड कर देंगे हम, 37 जमा
17 और जमा क्या था 31, इनको आप प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 85, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 96, इफ द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स इज 7 and their product is 23.75, find the smaller number। ओके, अगर दो नंबर हमारे पास पॉजिटिव है ए, उनका डिफरेंस हमारे पास है 7, ठीक है, एंड देयर प्रोडक्ट इज, और एज बी का प्रोडक्ट है 23.75, ठीक है। तो फाइंड द स्मॉलर नंबर हमें फाइंड करना है। अब हम यहाँ से ए की वैल्यू निकाल सकते हैं इस वाली इक्वेशन से। ए इज इक्वल टू हो जाएगा 23.7 डिवाइड बाय पी। इसको हम हमारी इक्वेशन नंबर 1 में डाल देंगे। तो 23.7 बाई बी माइनस बी इज इक्वल टू 7। ये वाला बी जाएगा स्क्वायर में, हो जाएगा 23.7 माइनस बी स्क्वायर बाय बी इज इक्वल टू 7। 23.7 5 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7b। अब इनको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देंगे। तो ये वाला बी स्क्वायर माइनस का इधर जाके हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस में 7b माइनस का 23.75। अब आपको ये वाली इक्वेशन सॉल्व करनी आती होगी। जो 7b है, हमें 7b को ऐसे खोल के लिखना है, ऐसे कि जब हम दो नंबर जब इसको डिवाइड खोलेंगे, इसको दो नंबर में खोलेंगे, तो जो यहाँ पे जो नंबर आएगा और यहाँ पे जो नंबर आएगा, उनको जब हम प्लस या माइनस करेंगे तो 7b आना चाहिए, और अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 23.75 आना चाहिए, है ना। ये आपको भी पढ़ा होगा मैथ्स का 9th-10th में। तो बी स्क्वायर प्लस, है ना, तो ये आएगा आपका, ये 23.75 को होता है 9.5 और 2.5, देखो जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तब जाके 23.75 आता है। और 7b अब हमें बनाना है, तो 7b को कैसे होगा, 7b होगा 9.5b माइनस 2.5b। इनको अब देखो, आप इन दोनों को सॉल्व करोगे, प्लस माइनस करोगे तो 7b आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर -23.75 आएगा। तो एकदम सही है। और माइनस का 23.75 हम यहाँ लिख देते हैं। अब जैसे आपको यहाँ पे देखा होगा, ये क्वेश्चन हमारे पास आ चुकी है। पी स्क्वायर प्लस 9.5b माइनस 2.5b माइनस 23.75, ठीक है। अब इन दोनों में बी स्क्वायर आ जाएगा आपका, बी आगे कॉमन, तो बी प्लस का 9.5, ठीक, माइनस, अब यहाँ पे आ गया माइनस बाहर, माइनस क्या 2.5, और ये हो गया b प्लस 9.5, है ना। तो दो इक्वेशन बन गई हमारी, b माइनस 2.5 और b प्लस 9.5। अब इन दोनों को हम जीरो के इक्वेट कर देते हैं। तो b की वैल्यू एक तो आ गई हमारे पास 2.5, एक आ गई b की वैल्यू -9.5। तो -9.5 b की वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि पॉजिटिव नंबर बता रखा है हमें ऊपर। तो b की वैल्यू आपकी आ गई 2.5, है ना। और इसने क्या बोला था, उनका प्रोडक्ट 23.75 है। तो स्मॉलर 9.5 को और 2.5 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 23.75 आता है। मतलब दो नंबर जो थे, एक तो था 2.5 और एक था 9.5, और उसमें हमें बताना है स्मॉलर नंबर। तो स्मॉलर नंबर हमारा 2.5 आ गया। तो क्वेश्चन ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 97, द वैल्यू ऑफ 2/35 प्लस 2/63 प्लस 2/99 प्लस 2/143 प्लस 2/195, इसको सॉल्व करना है अब हमें। तो इसका कुछ नहीं है, इसको आप जैसे 2/35 है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं। 35 किन दो नंबर को मल्टीप्लाई करके आता है,
5 और 7। तो अगर आप 2 बाई जो 35 है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/5 माइनस 1/7। ठीक है, इनको आप सॉल्व करेंगे तो 2/35 ही आएगा। फिर यहाँ लिख देंगे प्लस 2/63, 7 9 जा 63, तो 1/7 माइनस 1/9 प्लस 2/99 को कैसे लिख सकते हैं हम, 1/9 माइनस 1/11 प्लस 2/143 को लिख सकते हैं 1/11 माइनस 1/13 और 2/195 को हम लिख सकते हैं 1/13 माइनस 1/15। अब देखिए आप, ये वाला तो प्लस माइनस इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। एंड में आपके पास आके बचेगा 1/5 माइनस 1/15। इसको जब आप सॉल्व करेंगे 15 माइनस 5 और 15 5 से 75, तो ये आ गया आपका 10/75। इसको आप काटेंगे तो यह तो आ गया 5, इसको आप काट रहे 2 से, तो 2/5 से, तो 2/15, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 98, थ्री numbers are in the ratio 1/5, 3/10, 4/5. The difference between the greatest and the smallest number is 96. The sum of the number is, अब देखिए 1/5 तो हो गया 0.2, 3/10 हो गया, ये तो मिड में आएगा, 4/5 इसमें सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है। ठीक है, तो 4 इसमें बोला दोनों नंबरों का डिफरेंस 96 है। तो सर सम ऑफ द नंबर्स, अब टोटल सबका नंबर सम बताना है, तो 4/5x माइनस स्मॉलेस्ट 1/5 हो गया, तो 1/5x इज इक्वल टू 96। तो ये हो गया 5 उधर चला जाएगा, 3x 96 मल्टीप्लाई बाई 5, x आपका आ गया 96 मल्टीप्लाई बाई 5 3 से गया ये 32, x हमारा आ गया 160 आ गया। अब इन तीनों की वैल्यू निकाल लेते हैं, x/5 प्लस 3x/10 प्लस 4x/5, इसी को सॉल्व कर लेते हैं पहले तो ये। अब हम इसमें डिनोमिनेटर सेम करेंगे प्लस करने के लिए, तो 2x प्लस 3x तो वैसे का वैसा रहेगा 8x/10 बराबर आपका है, इसको यहाँ मिटा लेते हैं, तो ये आपका आ गया 13, 8 और 5 13x/10। अब इसमें हम डाल देंगे x की वैल्यू, तो 13 मल्टीप्लाई 160 है बाई 10, तो 13 से 16 को जब आप 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 208, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 99, अ साइक्लिस्ट ट्रैवल 140 मीटर, 160 मीटर, 160 मीटर, 150 मीटर एंड 90 मीटर इन 5 सक्सेसिव मिनट्स। मतलब एक मिनट में वो 1 मिनट में पहले 140 मीटर चला, उसके बाद 160 मीटर चला, उसके बाद फिर दोबारा 160 मीटर चला, उसके बाद 150 मीटर चला और उसके बाद 90 मीटर चला। एंड फॉर द नेक्स्ट 10 मिनट्स, उसके बाद 10 मिनट वो मेंटेन द एवरेज स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट। तो एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, है ना। तो हमें 140 प्लस 160 प्लस 160 प्लस 150 प्लस 90,
ये तो उसके एक एक मिनट में तो चला है, तो 5 मिनट में टोटल वो इतना चला है। अब हमें निकालना है उसका 12 किलोमीटर का डिस्टेंस। तो यहाँ हम लगा देंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है तो स्पीड और टाइम हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो स्पीड इसकी कितनी है 12, पर 1 किलोमीटर पर आवर में, ध्यान रखना। इसको हम करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई हो जाता है। और कितने मिनट है 10 मिनट, तो 10 × 60 पर सेकंड करने के लिए इसको अब सॉल्व करेंगे तो 6 ये हो जाएगा। हाँ सही है, 2 ही होगा, ये 3 हो गया, ये हो जाएगा 20, ये आपका आएगा 2000 मीटर। तो इसमें 2000 मीटर भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड बाय ये आएगा आपका 15 मिनट है ना टोटल, क्योंकि एक एक मिनट तब चला, उसके बाद 10 मिनट वो चला, तो टोटल मिला के 15 मिनट का टाइम है। और 15 मिनट को हम सेकंड्स में करेंगे, तो ये हो जाएगा 15 × 60। अब ऊपर वाला जो अगर आप प्लस करोगे तो ऊपर वाले को प्लस करके आपका आंसर आएगा 99 क्वेश्चन। ऊपर वाले को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 2700। और 15 15 6 900, ये आ गया 900। इसको आप काटोगे तो 3 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर SI इज इक्वल टू PR और T। तो यहाँ पर आप तो वही फॉर्मूला लगा देंगे हम सब में। तो जैसे प्रिंसिपल हम ले लेंगे x मान लेते हैं, a मान लेते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा। a 10 मल्टीप्लाई बाय सिंपल इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, टाइम पीरियड 3 साल का है, बाय 100 जमा में a कितने टाइम, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12, टाइम 5 साल के लिए 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट ए, अमाउंट पी ए ले लिया हमने, ये 15, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15 है अब की बार, और 2 साल के लिए सिर्फ। ये बराबर है आपका 36,000 के लिए। तो ये कितना हो गया 30 है, 30 है बाय 100 प्लस में
60 a बाय 100 प्लस 30 a बाय 100 इज इक्वल टू 36,000, है ना। तो अब ये टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 120 ए इज इक्वल टू 36,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 120 में चले जाते हैं 120, ठीक है, 0 से 0 गया, 300 इंटू 100, इसको आंसर आ गया 30,000 रुपये। मतलब इसने 30,000 रुपये लगाए थे। तो ये आपके हो गए 10 क्वेश्चंस मैथ्स के। आई होप आपको समझ आया होगा, है ना। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, और ऐसे ही भाई पढ़ते रहो, है ना। ऐसे मैं ये जितना मेरे को टाइम मिलता है मैं उतने क्वेश्चन सॉल्व करके डाल देता हूँ। बाकी आप खुद भी प्रैक्टिस करते रहिए। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दिया करूँगा, उससे मेरी भी हेल्प होगी, मेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। और ऐसे ही पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।